तो रासायनिक अभिक्रियाओं में कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में रासायनिक अभिक्रियाएं 4 प्रकार की हैं। उनमें से पहले नंबर पर है, पहले क्रमांक पर संयोजन अभिक्रिया, नंबर 2 पे है वियोजन अभिक्रिया, नंबर 3 पे है विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया, और नंबर 4 पे है रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम आपको केवल सरल क्रमांक 1 संयोजन अभिक्रिया के बारे में बताएंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन का शाब्दिक अर्थ ही है जुड़ना, क्योंकि अपन जानते हैं कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले पदार्थों को उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं, क्रियाफल कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया में दो अभिकारक, कम से कम दो अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वो अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे संयोजन अभिक्रिया के बहुत सारे उदाहरण हम देखते हैं। सबसे पहले सबसे सरल उदाहरण कोयले का दहन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम कोयले को जला देते हैं तो CO2 गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे सरल उदाहरण है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम, इसका संकेत Mg है, इसको भी अगर हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला देते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड एकल उत्पाद है। मैग्नीशियम के फीते का दहन हम आपको वीडियो में दिखाएंगे कि किस तरह से मैग्नीशियम के फीते का दहन हो जाता है, और दहन करने के बाद जो एक सफ़ेद या श्वेत चूर्ण मिलता है, यदि हम उसको पानी में घोल लें तो फिर उसकी प्रकृति क्षारीय हो जाती है। तो यहाँ एक अगला उदाहरण हम ये भी बता सकते हैं कि MgO को यदि हम H2O में घोल दें, जल से अभिक्रिया करा दें, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये एक क्षार है। इस तरह से ये भी एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तीसरा हम दिखा सकते हैं इस अध्याय 1 के अभ्यास में प्रश्न क्रमांक 5वें का A, उसमें कहा गया है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संयोग करके अमोनिया गैस बनाती है। तो नाइट्रोजन का अणु सूत्र है N2 प्लस हाइड्रोजन का अणु सूत्र है H2 इज इक्वल टू अमोनिया का अणु सूत्र है NH3। आप देख रहे होंगे कि इन सभी अभिक्रियाओं में केवल सिंगल एकल उत्पाद ही बन रहा है। इसी तरह से चौथा उदाहरण हम दिखा सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड पर H2O की क्रिया, जिसको हम बिना बुझा चूना भी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का प्रचलित नाम बिना बुझा हुआ चूना, जैसे इसको हम जल के साथ अभिकृत करते हैं या इसमें पानी मिला देते हैं तो यहाँ CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो ये अभिक्रिया एक प्रकार से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वे अभिक्रियाएं जिनके संपन्न होने पर या जिनके पूर्ण होने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है वे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2 इज इक्वल टू CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट। इस तरह से कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना जब उस पर हम जल में ला देते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एकल उत्पाद और साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। पांचवा समीकरण हम देख सकते हैं, अमोनिया का सूत्र है NH3 प्लस H2O। अमोनिया में यदि हम H2O मिला दें तो इसमें भी एकल उत्पाद NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। छठवां उदाहरण अगर हम देखें तो अम्ल क्षारक एवं लवण में आपने देखा होगा एक प्रश्न आता है कि POP को आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है।
क्योंकि पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 इंटू 1 हाफ H2O। ये पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है और ये H2O से रिएक्ट होकर जल से अभिक्रिया करके कठोर हो जाता है। CaSO4 इंटू 2H2O कठोर हो जाता है और जिसे हम जिप्सम कहते हैं। तो इसमें हम ये आंसर भी लिख सकते हैं कि पीओपी को नमी या आर्द्रता रोधी बर्तन में इसलिए रखना चाहिए क्योंकि ये जल से अभिक्रिया करके CaSO4 इंटू 2H2O जिप्सम में बदल जाता है, कठोर हो जाता है। इसलिए पीओपी को हम आर्द्रता रोधी या ऐसे बर्तन में रखते हैं जिसमें नमी प्रवेश ना कर पाए। इस तरह से ये बहुत सारे उदाहरण जो संयोजन अभिक्रिया के हैं इसमें आपने देखा। इसमें एक प्रश्न और आता है कि कौन से पदार्थ का उपयोग सफेदी करने में किया जाता है, तो वो है CaOH का हुल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने में किया जाता है। इसी तरह से यदि हम कॉपर को भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दें तो क्यूप्रिक ऑक्साइड बन जाता है। क्यूप्रिक ऑक्साइड बन जाता है। आप देख रहे होंगे इन तमाम अभिक्रियाओं में, समस्त अभिक्रियाओं में केवल एक ही उत्पाद बन रहा है और ये सभी अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आती हैं। धन्यवाद।